दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे अचूक उपाय के बारे में जिसे जानने के बाद आप हर समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हो और कोई भी व्यक्ति कभी भी आपका अपमान नहीं करेगा। दुष्ट लोग भी आपसे दूर रहेंगे और आप हमेशा रोगों से मुक्त रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको अपने हर किसी काम में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी भी दूसरे व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, वास्तव में वो अपने ही हिम्मत का प्रदर्शन करता है। यानी कि यह प्रतीत हो जाता है कि वो किस श्रेणी का व्यक्ति है, क्योंकि सज्जन लोग कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं और सज्जन लोग सभी से उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने साथ किया जाना उचित मानते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव दूसरों से व्यवहार करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको कैसा प्रतीत होगा। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करता। इसलिए सबके साथ इज्जत से पेश आएं। आप जिसको जैसे व्यवहार करेंगे आपको भी तो वैसे ही व्यवहार मिलेगा। क्षमा करना मनुष्य का धर्म होता है। इस बात को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति क्षमा का योग्य है उन्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्तियों को दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट लोगों के संसर्ग से बचने से ही बुद्धिमान लोगों को लाभ होता है। दोस्तों, मनुष्य जिस प्रकार के समाज में रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर भी अवश्य पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को दुष्ट व्यक्तियों के संसर्ग से बचाते रहे, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों के संसर्ग से मनुष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखें कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो और दुष्ट नकारात्मक लोगों के साथ रहने से वो हमेशा जैसे सोचते हैं वैसे आपको ही सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और आप भी धीरे धीरे उनके जैसा बन जाएंगे। अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग से तो नकारात्मक सोच निकल जाएगा। नंबर 3, शरीर के रोग शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। रोगों के कारण मनुष्य के शरीर पर 24 घंटे का आक्रमण होते रहते हैं। मनुष्य तो शत्रु के आक्रमण से भयभीत रहता है, परंतु व्याधि तो शरीर के अंदर रहने वाला शत्रु है जो जीवन पर हर समय आक्रमण करता रहता है। रोगों के कारण मनुष्य के प्राण, धन और शरीर का विनाश होता है और उसका शरीर कमजोर हो जाता है। दवाइयों पर धन नष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि रोग शत्रु के अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, रोग, शत्रु, सांप ये तीनों को समाप्त किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। इन तीनों को जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए। नंबर 4, जब मनुष्य के सामने अनेक कार्य करने के लिए हो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम वाले कार्य को ही कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उस काम को समाप्त करने के पश्चात ही अन्य छोटे अथवा सामान्य महत्व के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। अनेक मनुष्यों के पास अनेक कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। आज संसार की व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें मनुष्य को अनेक कार्य को अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे पहले उस कार्य को ही करे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो और जिसका परिणाम स्थायी तथा समाज के लिए कल्याणकारी हो। कोई भी कार्य करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इसके संबंध में भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही मेरा कर्तव्य है और दूसरा कहता है कि मेरे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जीवन में अवस्था, काल, जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में भी धारणाएं भिन्न भिन्न होती है। सत्य पुरुष अपने विवेक के अनुसार कर्म किया करते हैं, परंतु वो क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो उसे यह सोचकर दुख होगा कि उसने कर्तव्य भ्रष्ट होकर अनुचित कार्य कर डाला। परंतु यदि वही मनुष्य फौजी के हैसियत में है तो एक नहीं 20 लोगों को भी मार डाले तो भी उसे ये सोचकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। यहाँ पे स्पष्ट है कि केवल बाह्य क्रियाओं के आधार पर कर्तव्यों की व्याख्या करना असंभव है, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से
कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, यदि हम किसी कर्म के द्वारा भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वो सत्कर्म है। जिस कर्म के द्वारा हम नीचे गिरते हैं वो बुरा है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों की मनुष्य के द्वारा मान्य कर्तव्य का सार्वभौमिक भाव यही है। इसलिए अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हृदय और मन को उन्नत बनाने वाले कार्य ही हमारा कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में कर्तव्य निष्ठा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। तो दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ कर्म यह है कि जिस वरिष्ठ समाज पर हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति निभाएं। पहले जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसके बाद सामाजिक जीवन में हमारा पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में है, इसके लिए उसी अवस्था के अनुसार कर्म करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिंदगी में कोई भी कर्तव्य अच्छा या निम्न नहीं होता, लेकिन जरूरी यह है कि कर्तव्य का पालन किस तरह किया जाता है। दोस्तों, जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल पर आसक्ति रखे बिना यदि कर्तव्य किया जाए तो आत्मिक शांति महसूस होती है। अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना और समस्त कर्म को भगवान को समर्पित कर देना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मृत्यु के बाद औषधियों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसका अर्थ ये है कि समय के अनुरूप ही साधनों का प्रयोग अथवा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय के बाद साधनों का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार मृत्यु से पूर्व रोगी व्यक्ति के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य के अनुरूप साधनों का उपयोग करने से कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। नंबर 6, लक्ष्य और धन, ये दोनों ही चीजें हर किसी के जीवन में बहुत महत्व रखती है। जिस व्यक्ति के जीवन लक्ष्यहीन होता है वो तो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। तो वही जिसके जीवन में पर्याप्त धन ना हो उसका जीवन भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो वो उसकी परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति सूत्र में लक्ष्य और धन से संबंधित खास बातें बताई है। चाणक्य के अनुसार लक्ष्य के बिना व्यक्ति धन भी नहीं कमा सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है उसका जीवन तो व्यर्थ ही होता है। उसके जीवन में किसी भी चीज को पाने का जज्बा नहीं होता है, जिसके कारण उसे धन प्राप्ति भी नहीं हो सकता। ये एक तरह से असंभव माना जाता है, क्योंकि अगर वो अपने जीवन में धन कमा भी लेते हैं तो वो धन ज्यादा समय तक उसके पास नहीं टिक पाता। इसके बाद चाणक्य ने बताया है कि लक्ष्मी तथा धन को पाने के लिए परिश्रम की अधिक आवश्यकता होता है, इसलिए व्यक्ति बिना मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।